इस हफ्ते आपने पूरे जगत को अपनी मधुर वाणी से 2 बड़े ही बेहतरीन हैशटैग्स दिए। पहला था कन्वीनियंस की दोस्ती और दूसरा यूज एंड थ्रो। वाओ! स्टाइलिश प्रेजेंटेशन, ग्लैमरस सेट्स और ग्रैंड इवेंट्स, ये सिग्नेचर स्टाइल है एक ऐसे डायरेक्टर के जो बॉलीवुड की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पर सेलिब्रिटीज को ड्रग पार्टी देने और सेक्स के बदले फिल्म ऑफर करने के आरोप लगते हैं। करण जौहर के घर पार्टी का वीडियो आपको याद होगा। 22 सेकंड के इस वीडियो ने फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एनसीबी ने दरअसल पार्टी वाले वीडियो को सही माना है। अब सवाल है कि आगे क्या आपको पता है कि कभी करण पर सुशांत सिंह राजपूत और कार्तिक आर्यन जैसे टैलेंटेड एक्टर्स का करियर बर्बाद करने के आरोप लगे, तो कभी अनुष्का शर्मा का करियर खराब करने और प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड से बाहर फेंकवाने के इल्जामों ने करण की खूब लंका लगाई। I have some incredible men in my life who are not insecure of my success, but I've also met men in my life who are very insecure of my success. कभी करण पर पाकिस्तानियों को अपनी फिल्म में कास्ट करके लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट करने के आरोप लगे, तो कभी AIB जैसे अश्लील कॉमेडी शो की वजह से पुलिस ने करण पर FIR दर्ज कर ली। I personally, I'm going to say very truly, honestly, I saw it as a character film, a film based about a character who was deeply dysfunctional, who was inherently violent. आखिर क्या वजह रही कि अजय देवगन और काजोल ने इन पर सीरियस एलिगेशन लगाकर सालों पुरानी दोस्ती तोड़ ली, और क्यों एक कॉमेडियन से माफी मंगवाकर अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए करण लोगों के निशाने पर आ गया? There's been some talk about why I remained silent for the past 2 weeks. Today I'd like to clarify that the reason why I remained silent is because of the deep sense of hurt and the deep sense of pain that I felt. और क्या आपको सुपरस्टार शाहरुख खान, एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और ड्रेस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के साथ इनके गे रिलेशन होने के पीछे की सच्चाई पता है? मैं लेटना नहीं चाहता। आपको कोई लेटाना भी नहीं चाह रहा यहाँ पर। यही तो प्रॉब्लम है। तब से मैं कह रहा हूँ मैं लेटना चाहता हूँ एक्चुअली, पर स्टेज पे नहीं। आखिर क्यों टैलेंटेड आउटसाइडर्स इन्हें फूटी आंख नहीं भाते और 2 कौड़ी की एक्टिंग करने वाले नेपो किड्स को ये अपनी हैवी बजट फिल्मों से लॉन्च करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते? When I was making Student of the Year, I knew I needed a youth, a zing factor that I think they inherently have. They're immensely talented, great to work with, and I love the fact that they were so cooperative and amazing with first-time filmmakers, both Puneet Malhotra and Tarun Mansukhani. क्यों अपने खिलाफ बोलने वालों को ये फिल्म इंडस्ट्री से बाहर करवा देते हैं, और कैसे इनका एक सिंपल रैपिड फायर सेलिब्रिटीज के करियर को बर्बाद कर देता है? I was committed to him, so I would meet other people, but at the back of my head it was like I'm going back to him. Like who? Like who? अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा है? हाल ही में ये खबर आई कि इन्होंने अपने धर्मा प्रोडक्शन का 50% स्टेक अथर पुणे वाले को बेच दिया। तो अब सवाल ये है कि इतने पैसे वाले शख्स को अपने पिता की इतनी जमी जमाई कंपनी क्यों बेचनी पड़ी? क्या लगातार फ्लॉप हो रही धर्मा प्रोडक्शन की फिल्में इस बात का संकेत है कि सच्चाई समझते हुए लोगों ने भी इनसे किनारा करना शुरू कर दिया है? Poonawalla Serene Production has signed a deal to buy a 50% stake in Karan Johar's Dharma Productions. This deal values Dharma Productions at 2,000 crore rupees. आज होगी इन तमाम हरकतों और इन सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच पड़ताल। तो फिर बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। I think I went into some kind of a zone because the weight that I put on was between the age of 7 and 9. तो उसके बाद I think I just came to terms कि मुझे एक कंफर्ट मुझे सिर्फ खाना में मिलेगा, चॉकलेट्स में मिलेगा। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म मेकर करण जौहर की, जिसका नाम सुनते ही ईगो, सोफिस्टिकेशन, सेल्फ ऑब्सेशन, हाई प्रोफाइल पार्टीज और कंट्रोवर्सीज हम सबके जहन में दौड़ जाती हैं। दिखाई नहीं देता, काफी मास से जुड़ चुका हूं मैं। मेरी फिल्में ऐसी हिट नहीं हुई, मासेस की वजह से चली हैं, बट आई कांट होस्ट दिस शो विद यू। मैं अभी ऑर्गेनाइजर से बात करते आ रहा हूं। आई एम फेड अप, आई कांट डू दिस, नॉट विद यू कपिल, नेवर। करण जौहर की इमेज हमारे सामने काफी कंफ्यूजिंग है। एक तरफ करण अपने क्लोज फ्रेंड के साथ मस्ती करते और कैडिट बातें करते दिखते हैं, और दूसरी तरफ इन्हें एक मैनिपुलेटिव पावर प्लेयर के रूप में भी देखा जाता है, जो बॉलीवुड के पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है। You had both had one ex-boyfriend in common and that was also a point of commonality. Actually, that was not a point of
of contention. It was the only point of commonality. Yeah, probably. exactly. There was never a contention. Shahid, you dated for 5 years and you dated for 2. Did I? करण जौहर बॉलीवुड का एक पावरफुल चेहरा है और इसी वजह से अपने काम से ज्यादा अपनी उल्टी सीधी हरकतों और पावर के मिसयूज के लिए जाना जाता है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आई थिंक करण जौहर ही होंगे कि उनको बहुत अच्छा लगता है चुगलीबाजी करना, गॉसिप। उसके लिए उन्होंने एक शो भी बनाया हुआ है जिसमें वो ओपनली चुगलीबाजी करते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इनके सबसे फेमस ड्रग पार्टी विवाद से, जिसके कारण इनकी खूब सुताई हुई। तब बिगेस्ट बॉलीवुड की चकाचौंध दुनिया में ग्रैंड और लग्जरियस पार्टी हमेशा चर्चा का विषय रहती है। साल 2019 में करण जौहर एक ऐसी पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करके विवादों में घिर गए, जब इस वीडियो में दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर, वरुण धवन, रणवीर कपूर, शाहिद कपूर, मलाइका अरोड़ा और विक्की कौशल समेत कई बड़े स्टार नजर आए। Karan Johar for his 2019 party, that's the one on your screen, attended by top Bollywood actors and filmmakers. The Narcotics Control Bureau is likely to probe वीडियो वायरल होते ही पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल की खबरें सामने आने लगी। आरोप लगाए गए कि पार्टी में मौजूद सभी लोग नशे में थे। यह विवाद तेजी से सुर्खियों में आ गया। बाद में करण जौहर ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि हम सब पार्टी में बहुत अच्छा समय बिता रहे थे। मैंने यह वीडियो सिर्फ मजे के लिए बनाया था। अगर वहां कुछ भी गलत हो रहा होता तो क्या मैं उसे सोशल मीडिया पर शेयर करता? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। हालांकि पार्टी में मौजूद लोगों के एक्सप्रेशन से कई सवाल खड़े हुए, जिन्हें करण जौहर पूरी तरह से नकार नहीं सके और करण को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया। करण जौहर को अंबानी परिवार की शादी में दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड गाने पर डांस करते हुए देखा गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद नेटिजन्स ने एक बार फिर करण को निशाने पर ले लिया और सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया। दिसंबर 2013 में हुए AIB शो को लेकर भी खूब बवाल मचा। इस शो पर अश्लीलता फैलाने के आरोप लगे। जब शो का वीडियो ऑनलाइन जारी हुआ तो इसे लेकर काफी आलोचना हुई। सोशल वर्कर्स ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें शो की भाषा और डायलॉग को अश्लील और इनएप्रोप्रिएट बताया गया। कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज की गई और पुलिस को इस मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया। मुंबई पुलिस ने करण जौहर को कथित रूप से अश्लील कॉमेडी शो AIB नॉकआउट के मामले में समन भेजकर तलब किया और घंटे पूछताछ की और इनका बयान दर्ज कर वार्निंग देकर छोड़ दिया। सुशांत सिंह राजपूत और करण जौहर के बीच विवाद तब खड़ा हुआ जब इन्होंने वेब सीरीज ड्राइव में साथ काम किया। रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत को फिल्म की OTT रिलीज की तारीख नहीं बताई गई, जिससे सुशांत नाराज हो गए। सुशांत की मौत के बाद करण जौहर पर नेपोटिज्म को बढ़ावा देने और आउटसाइडर को दबाने के आरोप लगने लगे। इस मामले में पुलिस ने करण से पूछताछ की और धर्मा प्रोडक्शन और सुशांत के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मांगी। पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कहा कि MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद भी सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म ड्राइव को टेकर नहीं मिल रहे थे, जिसके कारण करण ने सुशांत को फ्लॉप हीरो डिक्लेयर कर दिया। कंगना का कहना था कि सुशांत के सुपरहिट फिल्में देने के बावजूद आदित्य चोपड़ा उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि करण जौहर की वजह बताई गई। बता दें, कंगना रनौत के बयान के बाद लोग सोशल मीडिया पर करण जौहर और उनकी फिल्मों को बॉयकॉट करने की मांग करने लगे और करण को मूवी माफिया, बुली बैन और गॉसिप आंटी जैसे नाम से बुलाया जाने लगा। कि उनको बहुत अच्छा लगता है चुगलीबाजी करना, गॉसिप। उसके लिए उन्होंने एक शो भी बनाया हुआ है जिसमें वो ओपनली चुगलीबाजी करते हैं। वहीं मार्च 2023 में प्रियंका चोपड़ा के पॉडकास्ट ने बॉलीवुड में हड़कंप मचा दिया। प्रियंका ने कहा कि उन्हें इंडस्ट्री से कॉर्नर कर दिया गया और फिल्में मिली वो भी पूरे तरीके से बंद हो गई। I have some incredible men in my life who are not insecure of my success, but I've also met men in my life who are very insecure of my success. प्रियंका के इस बयान की टाइमलाइन की जांच की गई और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे करण जौहर का नाम सामने आया। बताया गया कि करंट में शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा के कथित अफेयर से परेशान गौरी खान के कहने पर प्रियंका को इंडस्ट्री से बाहर करने में उनकी पूरी ताकत लग गई।
इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री में करण जौहर पर एक और बड़ा आरोप हमेशा से लगता रहा है कि करण गे है और अपनी फिल्मों में नए एक्टर्स को कास्ट करने के बदले पहले उनका फायदा उठाते हैं और जब वह खुश कर देते हैं तभी उनका धर्मा प्रोडक्शन में काम दिया जाता है। साथ ही उनके और शाहरुख खान के बीच भी रिलेशन होने का दावा किया जाता रहा। ड्रेस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कुछ और फिल्मी हस्तियों के साथ भी इनका नाम जोड़ा गया और इसी तरह 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 के रूमर समय समय पर सामने आते रहे। मैं लेटना नहीं चाहता, आपको कोई लेटाना भी नहीं चाह रहा यहाँ पर, यही तो प्रॉब्लम है। तब से मैं कह रहा हूँ मैं लेटना चाहता हूँ एक्चुअली, पर स्टेज पे नहीं। जौहर ने हाल ही में अपनी कंपनी धर्मा प्रोडक्शन की 50% हिस्सेदारी अदर पूनावाला की कंपनी सिविल प्रोडक्शन को 1000 करोड़ में बेच दी। जब यह खबर सामने आई, फिल्म इंडस्ट्री और दर्शकों में हलचल मच गई और सवाल उठने लगे, क्या करण जौहर को पहले से ही धर्मा प्रोडक्शन हाउस की गिरती हालत का अंदाजा था? क्या यह कदम धर्मा प्रोडक्शन के पतन की शुरुआत का संकेत है? खैर, ये तो थे कुछ करण जौहर से जुड़े विवाद जो आपको इस वीडियो के जरिए जानने को मिले। क्या करण जौहर से जुड़ा कोई सीक्रेट विवाद आप जानते हैं तो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं।